और भारतीय जनता पार्टी तो फर्जी हिंदू है, नहीं सब पाखंडी हिंदू है। तो सम्राट चौधरी जी को मेरा बिना मांगे सलाह है कि पगड़ी पर अब सीधा एकदम कड़ा हिंदू बनिए। अब एकदम हिंदू बन कर करके उस पर त्रिशूल लेकर रखिए, पगड़ी पर त्रिशूल, हाथ में चुट्टा और एक हाथ में कमंडल, आई ले करके चलिए, तब हिंदू के वकालत की बात आपका मानेगा लोग। सनातन धर्म वाला मछली मुर्गा खाता है, बताइए तो कितना बड़ा पाप है ये सब। वो तो लहसुन प्याज नहीं खाता है, वो सब कंठी माला होता है, ये सब फर्जी है। जब तक नरेंद्र मोदी है ना तब तक आपको उपाय नहीं है। एक ही नाम का दो आदमी कैसे रहेगा राजनीति में। जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी अमित शाह गए वहाँ साफे हो गया। लोग तो बोल रहे हैं कि 24 में बोलेंगे, कोई दहाड़ेंगे शेर की तरह। तो मैंने कहा है, मैंने ये पूर्णिमा अमावस्या जो बीच में आएगा छुतका लगल है, अभी छुतका लगा हुआ है, अभी काहे नहीं बोलिएगा। तो भारतीय जनता पार्टी में जो कंपटीशन बहुत कड़ा है, अब पगड़ी पहन लिए सम्राट चौधरी जी, इधर से राजनीतिक वोमिटिंग कर रहे हैं विजय सिन्हा भी, इनको लग रहा है कि हम छूट गए। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। आपको बता दें कि मुंगेर में जो है पार्टी रखा गया। पार्टी में जो है मुर्गा मछली जो भी बनाया गया था वो लोगों को खिलाया जा रहा था। उसके बाद जो है पार्टी रखा गया था, उसमें जो है भोजन का व्यवस्था किया गया था यहाँ पे। लेकिन फिर उसके बाद विजय सिन्हा का बयान आता है, ऐसा आरोप लगाते हैं कि वहाँ पर जो है पार्टी होने के बाद हज़ारों कुत्ते जो है मुंगेर से गायब हैं। सर, अब 2019 में वो खाए थे, क्या खाए थे वही बताएंगे। वो तो टेस्ट होगा उनका, मेडिकल रिपोर्ट भी उसके बाद जाँच उच कराते होंगे। 2019 में जब एनडीए में थे वो लखीसराय में भी ग्राह्य किए थे, पूरा सर्वग्राही जिसको कहते हैं, तब वो क्या खाए थे, उसका टेस्ट कैसा होगा और उसका असर तो होगा अभी तक। और भारतीय जनता पार्टी तो फर्जी हिंदू है, नहीं सब पाखंडी हिंदू है। आज ही हम जारी किए हैं, गिरिराज सिंह दे रहे हैं गटागट, टोपी पहन रहे हैं रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी। और हमको मोदी जी का चिंता बहुत हो गया। सुशील मोदी जी एक मानक थे राजनीति में। सुशील मोदी जी को मैंने देखा है कि आर्य समाज पद्धति से अपने घर में भी कोई काम होता तो उसको करते थे। कैसे चले गए कहाँ कहाँ शरण में, हमको समझ में नहीं आ रहा है। चिंता नहीं करिए आपको, जब तक नरेंद्र मोदी है ना तब तक आपको उपाय नहीं है। एक ही नाम का दो आदमी कैसे रहेगा राजनीति में। तो आपके लिए एकदम सम्राट चौधरी लगे हुए हैं। इसे उनके पिताजी सपना देखे हैं ना कि नरेंद्र मोदी को गढ़ देंगे, तो उस काम में वो लगे हुए। और सम्राट चौधरी जी देखिए, एक सलाह है मेरा, अभी कंपटीशन बहुत टफ हो गया है जब से कर्नाटका में चुनाव परिणाम विपरीत आया है। तो सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह, विजय सिन्हा और अश्विनी चौबे जी, अश्विनी चौबे हैं वो उत्तराखंड में, आप लोग को याद होगा त्रासदी में वो पत्थरे पर बैठे रह गए थे, बहुत महात्म बल के मजबूत है। तो अब सम्राट चौधरी जी, पगड़ी से काम नहीं चलेगा। पगड़ी तो है, आपका पहचान बन गया पगड़ी, संकल्प भी आपका है पगड़ी। तो आप इस बीच में एक संकल्प और उसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि नेता को देख के ही, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नेता हैं, तो उनके व्यक्तिगत जीवन के आचरण से प्रभावित होता है कार्यकर्ता। वही ड्रेस उसी टाइप का पहनने का प्रयास करता है, अपनी भाषा बोलने का प्रयास करता है। तो सम्राट चौधरी जी को मेरा बिना मांगे सलाह है कि पगड़ी पर अब सीधा एकदम कड़ा हिंदू बनिए। अब एकदम हिंदू बन कर करके उस पर त्रिशूल लेकर रखिए, पगड़ी पर त्रिशूल, हाथ में चुट्टा और एक हाथ में कमंडल, आई ले करके चलिए, तब हिंदू के वकालत की बात आपका मानेगा लोग। बीजेपी वाला तो है ना, जा रहे हैं सनातन बन के वहाँ पे। नहीं के जो है पूरा तो सनातन धर्म वाला मछली मुर्गा खाता है, बताइए तो कितना बड़ा पाप है ये सब। वो तो लहसुन प्याज नहीं खाता है, वो सब कंठी माला होता है, ये सब फर्जी है। और हम आप लोग से अनुरोध करेंगे कि वो जो नौबतपुर का रास्ता जो है, रास्ते में मटन चिकन का बहुत दुकान है, चंपारण मीट का, देखिएगा जरूर वहाँ मिल जाएगा भाजपा वाला एकदम खाते हुए, एकदम पक्का, एकदम आते जाते रास्ता में मार लेगा सड़क सा। पूजा पाठ करने जाएंगे वहाँ पे? नहीं, पूजा पाठ तो करने जाएंगे, तरेत तो हम लोग का श्रद्धा का केंद्र है ना, श्रद्धा का केंद्र है। तो भारतीय जनता पार्टी में जो कंपटीशन बहुत कड़ा है, अब पगड़ी पहन लिए सम्राट चौधरी जी, इधर से राजनीतिक वोमिटिंग कर रहे हैं विजय सिन्हा भी, इनको लग रहा है कि हम छूट गए। तो हम छूट गए तो गिरिराज सिंह पकड़ लेते हैं। तो इतना कड़ा मुकाबला है, अब बड़ी कम का अंतर है मुकाबला का। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पगड़ी पर त्रिशूल, त्रिशूल एकदम रहना चाहिए, त्रिशूल, और हाथ में चुट्टा, एक कमंडल, तब मानेगा आपको लोग कि आप। और इसके लिए विशेष अनुमति भी ले लीजिए पुलिस मुख्यालय से, अनुमति लेकर के कि हम जहाँ चलेंगे गाड़ी को भी जरा ऊंचा करा लीजिए। तो
कम से कम सटे उटे नहीं, त्रिशूल उर्सूल नहीं तो वाइब्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा ना, लोहा का वाइब्रेशन रहता है। तो ये सब चीज़ करंट नहीं सप्लाई होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए बड़ी करंट अगर उसमें ऐड हो जाएगा तो परेशानी हो जाए, न्यूरो का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। अभी तो मेंटल एंजाइटी का प्रॉब्लम है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि इस दिशा में सार्थक पहल करना चाहिए और इससे कार्यकारिणी आपको बनाना है, प्रदेश कार्यकारिणी, उससे सर्वानुमति भी ले लीजिए कि भाई अब हम चुट्टा कमंडल के साथ रहेंगे। और ऐसे दौर में भाजपा है जब भाजपा को अपने कर्म पर भरोसा नहीं है। भाजपा को अपने कर्म पर भरोसा रहता तो कर्नाटक के बाद ये हाल इनका है। कर्नाटक के पहले इतनी भाषा इनकी विषैली नहीं थी। क्या लगता है सर, कर्नाटक चुनाव जो हारने के बाद इस तरह का बौखलाहट आ गया उनमें? हाँ, बौखलाहट नहीं, राजनीति में पतिव्रता नारी जैसा दे रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी अमित शाह तो चुप हो गए बेचारे, अब डर से बोलिए नहीं रहे, इसी पड़ाका छोड़ रहे थे। जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी अमित शाह गए वहाँ साफे हो गया। लोग तो बोल रहे हैं कि 24 में बोलेंगे कि भाई दहाड़ेंगे शेर की तरह। तो मैंने कहा है, मैंने ये पूर्णिमा अमावस्या जो बीच में आएगा छुतका लगल है, अभी छुतका लगा हुआ है, अभी कहीं नहीं बोलिएगा, छुतका नहीं लगा हुआ है भाई, छुतक तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी को, तो इसके नेता 24 में क्यों बोलेंगे, अभी बोलेंगे। नरेंद्र मोदी को एकदम बोलना चाहिए कि जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ हारोगे। हम अमेरिका गए तो जेल चल गया, यहाँ कर्नाटक गए तो राजनीतिक कारागार में चला गया। देखिए कैसा सिद्ध मंत्र दिए सिद्धारमैया, एकदम दुरुस्ते हो गए ये सब। चलिए, तो हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जी थे। हमारी बातचीत कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। बने रहे द एक्टिविस्ट के साथ। मैं अभिषेक कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।